सूरत पुलिस ने रहमान डकैत को दबोचा। लेकिन ठहरिए, ये धुरंधर फिल्म वाला रहमान डकैत नहीं बल्कि हकीकत का वो नाम है जिसने 20 साल तक पुलिस को घुमाया। सूरत पुलिस ने आखिरकार जिस शख्स को दबोचा है उसका नाम सुनते ही बहुतों के दिमाग में एक सवाल आया, क्या ये वही रहमान डकैत है जो फिल्म धुरंधर में दिखाया गया था? जवाब है नहीं, लेकिन कहानी इतनी फिल्मी है कि फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रहमान डकैत असल जिंदगी का किरदार है। भोपाल का आबिद अली उर्फ राजू ईरानी, जो खुद को रील और रियल दोनों दुनिया में रहमान डकैत मान बैठा था। देश भर की पुलिस के लिए सिरदर्द बना ये कुख्यात अपराधी आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। इसकी पुष्टि सूरत पुलिस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर की। पुलिस ने लिखा, कई राज्यों में अपराध करने वाले इंटरस्टेट ईरानी गैंग के लीडर आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत को सूरत सिटी क्राइम ब्रांच ने सूरत में अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। लालगेट इलाके में एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान उसे बिना किसी मुठभेड़ के दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के साथ ही उस अपराधी साम्राज्य की परतें खुलने शुरू हुईं जिसकी जड़ें भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरे से निकलकर 14 राज्यों तक फैली हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि राजू ईरानी पिछले 2 दशकों से ठगी, लूट, धोखाधड़ी, अपहरण, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में वांटेड था। राजू ईरानी की सबसे बड़ी खासियत थी उसका भेष बदलने का तरीका। कभी वो खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को रोकता, कभी कस्टम अफसर बनकर जांच के नाम पर सोना चांदी उतरवाता, तो कभी साधु बाबा के वेश में लोगों को ठग लेता। बुजुर्ग और अकेले लोग उसके आसान शिकार होते थे। कई मामलों में वो वारदात को अंजाम देकर ऐसे गायब हो जाता था जैसे कभी था ही नहीं। पुलिस के मुताबिक राजू ईरानी फिल्मी दुनिया से भी गहराई से प्रभावित था। उसे रील और वीडियो बनाने का शौक था। भारी भरकम शरीर, दबंग अंदाज, महंगी लग्जरी कारें, स्पोर्ट्स बाइक और अरबी नस्ल के कीमती घोड़े, उसकी लाइफस्टाइल किसी फिल्मी गैंगस्टर से कम नहीं थी। धीरे धीरे इलाके में लोग उसे उसी नाम से जानने लगे, रहमान डकैत। महाराष्ट्र में उस पर एमकोका जैसे सख्त कानून के तहत भी केस दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद वो सालों तक कानून की पकड़ से बाहर रहा। आपको बता दूं कि एमकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट एक सख्त कानून है जिसे संगठित अपराध, गैंग वॉर और माफिया नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति पर लगातार संगठित अपराध करने, गैंग चलाने या फिर अपराध से अवैध कमाई करने के सबूत मिलते हैं तो उसे लंबे समय तक की जेल, सख्त जमानत शर्तें और कठोर सजा का सामना करना पड़ता है। एमकोका में पुलिस को आरोपियों की कॉल रिकॉर्डिंग जैसे सबूत अदालत में पेश करने की भी विशेष अनुमति होती है, जिससे बड़े अपराधी नेटवर्क को तोड़ना आसान होता है। असल में राजू ईरानी कोई अकेला अपराधी नहीं था, बल्कि वो पूरा नेटवर्क चला रहा था। भोपाल में रहते हुए उसने 6 अलग अलग गैंग बना रखे थे जिनका काम बटा हुआ था। एक गैंग नकली सोना बेचकर ठगी करता था, दूसरा नकली अधिकारी बनकर छापेमारी के नाम पर लूट करता था, तीसरा गैंग दूसरे राज्यों में चोरी और नकबजनी में लगा रहता था, चौथा महंगे मोबाइल चोरी कर उन्हें प्रदेश और देश में बाहर बेचता था, जबकि बाकी 2 गैंग जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और अवैध कब्जे का काम संभालते थे। पूरा सिस्टम किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलता था। अगर कोई सदस्य पकड़ा जाता तो जमानत, वकील और परिवार की जिम्मेदारी खुद राजू ईरानी उठाता था, लेकिन हर वारदात में उसका हिस्सा तय रहता था। इस नेटवर्क में उसका पूरा परिवार भी शामिल था। उसका भाई जाकिर ईरानी डेरे में दूसरे नंबर की हैसियत रखता था और प्रॉपर्टी कब्जा से लेकर विवाद सुलझाने तक काम देखता था। उसके खिलाफ मारपीट, ठगी और अवैध वसूली जैसे कई गंभीर केस दर्ज हैं। वहीं बाबाकिर ईरानी चलती बाइक से झपटमारी का मास्टरमाइंड था और बाइक चोरी उसका मुख्य धंधा था। सालिक और तालिब ईरानी लूट, स्नैचिंग और मारपीट के मामलों में शामिल थे और उन पर पुलिस पर हमले तक के आरोप हैं। जब भी पुलिस दबिश देने पहुंचती, गैंग की रणनीति पहले से तय रहती थी। महिलाएं और बच्चे आगे कर दिए जाते थे ताकि पुलिस असहज हो जाए और मुख्य आरोपी पीछे के रास्तों से फरार हो सकें। दिसंबर में भोपाल पुलिस ने करीब 150 जवानों के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी की, लेकिन तब भी राजू ईरानी हाथ नहीं आया। पुलिस का कहना है कि जो भी व्यक्ति गैंग की जानकारी देता था उसे धमकियां दी जाती थीं। एक मामले में तो मुखबिर और उसके परिवार को घर में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश तक की गई थी। राजू ईरानी के अपराध की शुरुआत साल 2006 में भोपाल में दर्ज एक अपहरण के मामले से हुई थी। इसके बाद 2014, 2015, 2016 और 2020 में उस पर लगातार गंभीर हमले और हथियारों से जुड़े केस दर्ज होते चले गए। पुणे, भिवंडी और कोलकाता तक उसका नेटवर्क फैल चुका था। ईरानी डेरे की जड़ें 1970 के दशक तक जाती हैं, जब भोपाल रेलवे स्टेशन के पास से लूट और झपटमारी का खेल शुरू हुआ था। बाद में 2014 में करौंद की अमन कॉलोनी में सरकारी जमीन पर कब्जा कर डेरा बसाया गया और यहीं से पूरे देश में आपराधिक गतिविधियां संचालित होने लगीं। अब सूरत पुलिस की गिरफ्तारी के बाद भोपाल, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की पुलिस टीमें पूछताछ में जुटी हैं। सवाल यही है, क्या ये गिरफ्तारी उस शख्स के आपराधी साम्राज्य का अंत साबित होगी जिसने खुद को फिल्मी किरदार समझकर कानून से ऊपर मान लिया था?
या फिर रहमान डकैत की कहानी में अभी कुछ और भी बाकी है? आप इस दिलचस्प क्रिमिनल की कहानी पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।